जब भी कोई एक स्टूडेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के सपने देखता है तो पहला सवाल उसके जहन में गूंजता है कि आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बीएससी नर्सिंग के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। क्या हमें फौज के संबंधित सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्या हमें सिर्फ ग्रेजुएशन के संबंधित सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्या हमें इंडियन वॉरफेयर के बारे में समझना है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बीएससी नर्सिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, मिलिट्री नर्स के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट के केयर की, उसके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिंग की सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने की। इसके लिए पूरा जो एकेडमिक्स है वो दो भागों में टूटा है। एक जिसमें बॉडी की एनाटॉमी, बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी की बेसिक केमिस्ट्री जिसे बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी। इसमें फार्माकोलॉजी भी पढ़नी है। वहीं एक जो नर्स के ट्रेड्स हैं, जैसे नर्सिंग के अंतर्गत क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी, पेशेंट की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए साइकोलॉजी जाननी जरूरी है, आपको सोशियोलॉजी पढ़नी जरूरी है, ओवरऑल आपको बिहेवियर पैटर्न्स पढ़ने की जरूरत है। विद इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज अ मिलिट्री नर्स दो रूल्स हैं, एक पेशेंट की केयर करना बायोलॉजिकली और दूसरा पेशेंट की केयर करना साइकोलॉजिकली। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मिलिट्री नर्सेज साइकोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकेट्रिक नॉलेज हो, ये सारी नॉलेज बीएससी नर्सिंग में कराई जाती है। मैं बात कर रहा हूं उन आर्मी के 6 कॉलेजेस की जहां पूरी की पूरी आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग कराएंगे और इस 4 साल की बीएससी नर्सिंग के दौरान सारी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फौज बेयर करेगा। मैंने पुरानी कुछ वीडियोस में बात की है डेली रूटीन की, तो मैं आज डेली रूटीन के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि एज अ मिलिट्री नर्स आपको बायोलॉजी की नॉलेज के साथ साथ बेसिक सोशियोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक नर्सिंग के जो जो ड्यूटीज होती हैं वो जानना जरूरी है। शायद इसीलिए बीएससी नर्सिंग के दौरान साइकोलॉजी के भी लेसन्स दिए जाते हैं। अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा इंडियन आर्मी के कॉलेजेस में मिलिट्री नर्सिंग करना चाहती हैं तो 6 कॉलेजेस हैं। जी हाँ, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, एएफएमसी पुणे, आरएनआर न्यू दिल्ली एंड आईएनएचएस अश्विनी। इन टोटल 220 सीटों के साथ 17 से 25 साल की यूथ लड़कियां जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद इंग्लिश ली है वो इस एंट्री का फायदा उठा सकती हैं, इसका फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरते वक्त याद रखिएगा नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। फॉर्म में शॉर्टलिस्टिंग नीट के स्कोर के बेसिस पे होगी और उसके बाद आपको स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जहां 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसेस अगस्त तक खत्म हो जाएगा और ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर में होगी। तो अगर आप भी मुझे सुन रहे हैं, आपकी उम्र, आप एक फीमेल है, आपकी उम्र 17 से 25 है, आप अनमैरिड हैं, लीगली सेपरेटेड हैं या डाइवोर्सी हैं, तो आप इस एंट्री का लाभ उठा के फौज को ज्वाइन कर सकती हैं। फौज आपको ऑफिसर का ओहदा देता है, ऑफिसर की रैंकिंग सिस्टम देता है, ऑफिसर की सैलरी देता है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, जहां तजुर्बा अपने आप में बोलता है। 20 साल का तजुर्बा 2017 से हर वर्ष मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। अब अगली बारी आपकी। तो अगर आपका भी सपना मिलिट्री नर्सिंग ज्वाइन करने का है, आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें एंड अपने सपने को पूरा करें। त्रिशूल आए, वर्दी पहने। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।